अगर किसी एक कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से किसी दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस मजदूर को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। शक्ल 15.18 में एक दूसरे के नज़दीक रखी जाने वाली दो कोयल ए और बी को दिखाया जाए है। कोयल ए के साथ बैटरी और स्विच को जोड़ा गया है, जबकि कोयल बी के साथ आदर्श गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। हम शायद करते हैं कि जैसे कोयल ए को स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होती है। इस तरह जब स्विच को ऑफ किया जाए तो गैल्वेनोमीटर फिर एक लम्हा के लिए गैल्वेनोमीटर में फिर एक लम्हा के डिफ्लेक्शन पैदा हुई, लेकिन जब डिफ्लेक्शन की सीमत पहले वाली सीमत के मुखालिफ की सीमत को उल्ट होती है। ये मुशाहिदे की वजाहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब फ्राडे कानून के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे ही कोयल ए का स्विच ऑन होता है तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइन कोयल बी में से गुजरती हैं। क्योंकि कोयल ए में करंट तब्दील हो रहा होता है, इसलिए कोयल बी में गुजरे मैग्नेटिक लाइन और फोर्स की तादाद तब्दील होने से भी फेडे कानून के मुताबिक कोयल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब कोयल ए में से करंट अपनी मुस्तकिल कीमत पर पहुंचता है तो इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी मुश्किल हो जाती है, जिस कोयल बी में से गुजरे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की तादाद में इजाफा नहीं होता। इसी कोयल बी में इंड्यूस करंट भी ख़त्म हो जाता है कि जब कोयल बी में लगे और स्विच को ऑफ किया जाए करंट का बहाव रुक जाता है और चंद लम्हों में मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। कोयल बी में गुजरे मैग्नेटिक लाइन फोर्स की तादाद मसलसल कम होकर सिर्फ हो जाती है और कोयल बी में भी करंट इंड्यूस्ड हो जाए जिसकी सीमत पहले करंट के मुखालिफ होती है।